आप सभी का स्वागत है BHDLA 136 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम होने वाला है हिंदी भाषा लेखन कौशल। ठीक है, और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और उस पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। ठीक है, और इसके पहले जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए थे, उनमें से अधिकतर क्वेश्चन आंसर जो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आए थे। ठीक है, जो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए, तो आप लोग। और आज का हमारा आंसर है, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषताएं उस तकनीकी एवं कलात्मक गुणवत्ता को दर्शाती है जो किसी लेखन को उत्कृष्ट, आकर्षक और संप्रेषणीय बनाती है। ठीक है, जब हम शिल्प की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है लेखन की बनावट, संरचना, शैली और भाषा का कौशलपूर्ण प्रयोग। ठीक है, नीचे शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की मुख्य विशेषता दी जा रही है। ठीक है, चलिए विशेषता देख लेते हैं। एक नंबर है हमारा स्पष्टता और संप्रेषणीयता। ठीक है, इसमें क्या होंगे, इसमें क्या लिखेंगे? भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। दो नंबर, पाठक को बिना भ्रम के लेखक का भाव समझ में आ जाए। ठीक है, पाठक को बिना किसी भ्रम के लेखक का जो भाव है समझ में आ जाए। ठीक है। दूसरा है सुसंगठित संरचना। दूसरा पॉइंट क्या है? सुसंगठित संरचना। इसमें लिखेंगे रचना की शुरुआत, मध्य और अंत संतुलित हो। क्या? रचना की शुरुआत, मध्य और अंत संतुलित हो। ठीक है, बंध और तार्किक विकास होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेदों का क्रम और अंतर संबंधन प्रभावी हो। क्या हो? अनुच्छेदों का क्रम और अंतर संबंध प्रभावी हो। ठीक है। तीन नंबर है भाषिक सौंदर्य। इसमें क्या लिखेंगे? अलंकारों, रूप, उपमा आदि और छवियों का यथोचित प्रयोग। ठीक है। अगला है भावों को सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता। ठीक है। चार नंबर क्या देखेंगे? चार नंबर हमारा है शैली। शैली में लिखेंगे लेखक की अपनी विशिष्ट लेखन शैली होती है। क्या होती है? लेखक की अपनी विशिष्ट लेखन शैली होती है। ठीक है। शैली विषय, उद्देश्य और पाठक वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शैली विषय, उद्देश्य और पाठक वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए, जैसे आलोचनात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक आदि। ठीक है। पांच नंबर पॉइंट क्या है? पांच नंबर है प्रवाह और लयबद्धता। वाक्य संरचना में सहज प्रभाव हो। क्या? वाक्य संरचना में सहज प्रभाव हो ताकि पाठक बाधित ना हो। ठीक है। दूसरा है भाषा में संगीतनात्मकता या लय हो जो आकर्षक लगे। क्या हो? भाषा में संगीतात्मकता या लय हो जो आकर्षक लगे। ठीक है। छह नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे? उपयुक्त शब्द का चयन। इसमें लिखेंगे सटीक अर्थ प्रसंगानुकूल शब्दों का प्रयोग। ठीक है। दूसरा मुहावरों, लोकगीतियों या तकनीकी शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग। ठीक है। मुहावरों, लोकगीतियों या तकनीकी शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग। ठीक है। सात नंबर सृजनात्मक और नवीनता। क्या? सात नंबर क्या है? सृजनात्मक और नवीनता। इसमें लिखेंगे लेखन में मौलिकता और नवीन दृष्टिकोण हो। क्या हो? लेखन में मौलिकता और नवीन दृष्टिकोण हो, पुरानी बात को भी नए ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता हो। ठीक है। आठ नंबर में लिखेंगे भाव प्रबंधता और आत्मीयता। क्या पॉइंट है हमारा? भाव प्रबंधता और आत्मीयता। इसमें लिखेंगे लेखक के भावों का सजीव चित्रण हो जिससे पाठक उससे जुड़ सके। क्या हो? लेखक के भावों का सजीव चित्रण हो जिससे पाठक उससे जुड़ सके। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला है हमारा आत्मीयता और संवेदना पाठक के मन को छू लेती है। क्या करती है? आत्मीयता और संवेदना पाठक के मन को छू लेती है। नौ नंबर क्या है? संपादन और संशोधन कौशल। क्या है नौ नंबर? संपादन और संशोधन कौशल। इसमें लिखेंगे प्रभावी लेखन किसी संपादन और पुनरीक्षण के संभव नहीं है। प्रभावी लेखन किसी संपादन और पुनरीक्षण के संभव नहीं है। दूसरा, दोहारों और असंगीत को हटाना जरूरी होता है। क्या होता है? भाषा की अशुद्धियों, दोहराव और असंगीत को हटाना जरूरी होता है। निष्कर्ष देख लेंगे। शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन वही है जो अपने विषय वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करें। क्या? शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन वही है जो अपने
विषय वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करे कि वह पाठक को न केवल जानकारी दे बल्कि उसमें रुचि भी बनाए बनाए रखे और भावनात्मक या बौद्धिक रूप से उसे प्रभावी करे। ठीक है, फिर से देखेंगे। शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन वही है जो अपने विषय वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करे कि वह पाठक को न केवल जानकारी दे बल्कि उसमें रुचि भी बनाए रखे और भावनात्मक या बौद्धिक रूप से उसे प्रभावित करे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड किए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आपके आ रहे हैं। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।